बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमेशा कहा जाता है इलाज एहतियात से बेहतर है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। इस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैली है। खासकर पाकिस्तानी इसका बड़ी तेजी से शिकार हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द के लोगों में और ख़ास तौर पर ईएनटी डॉक्टर्स या कानों का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों को कानों की बीमारियां क्या है। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत 99.99% लोग ये गलती करते हैं, जिसके बाद उनको कानों का इन्फेक्शन होता है। अब पाकिस्तान में आप जानते हैं कितनी गंदगी है, पाकिस्तान में कितनी डस्ट है। अब पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लोगों को तेजी से कानों का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको कहते हैं ईयर फंगल इन्फेक्शन। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि उसके बाद आपके ईयर ड्रम को जाकर मुतासर करता है, कानों में आपके दर्द रहती है, आपकी नींद ख़राब होती है। और बहुत सारे लोगों को इदराक ही नहीं है इस बात का कि सिर्फ एक गलती आप करते हैं और जिसकी वजह से आपके साथ ये होता है। अगर आप ये गलती करना छोड़ दें तो आपको कानों की दर्द, कानों के इन्फेक्शन और इसके अलावा आपको जो आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देना कम हो जाता है, इससे आपको निजात मिल जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं असल सूरत हाल क्या है। दुनिया में जिस भी शख्स ने ख़ास तौर पर उर्दू में ये वर्ड इजाद किया है, कानों की मैल, उस शख्स ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं उनको जितना डैमेज किया है, उनकी नस्लों को जितना बर्बाद किया है, शायद इसका एहतसाब करना नामुमकिन है, लेकिन इसकी बर्बादी का हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप जानते हैं जो आपके कान के अंदर मैल जिसको कहा जाता है, ये बड़ा गंदा वर्ड है। इसको आप उर्दू में तो चूंकि मैल का वर्ड यूज़ होता है तो आप बेहतर अंदाज में इसको कह सकते हैं ईयरवैक्स। ईयरवैक्स इंग्लिश का वर्ड है। ये जो आपके कानों में जिसको मैल कहा जाता है, ये कुदरत की तरफ से तोहफा है। याद रखिएगा, ये मैल नहीं है। आपकी स्किन के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, असल में ये जो स्किन होती है ये बस हर वक्त रिन्यू हो रही होती है। जब वो रिन्यू होती है तो जो डेड सेल्स होते हैं उसके ज़रिए ईयरवैक्स पैदा होती है, जिसको हम मैल कहते हैं। ये ग्रे, येलोइश, डिफरेंट कलर की भी समटाइम हो जाती है। असल में ये मैल नहीं है, ये कुदरत की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अब आप सोचेंगे कि हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हम ये सीख रहे हैं कि ये मैल नहीं है, तो ये मैल बुरी लगती है, दिखाई भी देती है, तो ये कैसे इसको साफ़ किया जाता है? दुनिया की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि लोग कॉटन स्वैप, जिसको कॉटन बड भी बोलते हैं, या क्यूट टिप्स कंपनी ने जो सारी दुनिया में सबसे पहले लॉन्च किया था, यानी वो स्वैप जो आजकल कोरोना की हालत के अंदर आपका जो खासतौर पर टेस्ट लिया जाता है, इसी के थ्रू लिया जाता है। तो ये कॉटन स्वैप बेसिकली लोग अपने कानों में मारते हैं, उंगलियां मारते हैं, इवन कि ब्रश मारते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वो अपनी चाबी गाड़ी की या बाइक की वो भी कानों में मारे होते हैं। ये काम ना करें, आप अपने कानों को बर्बाद कर देंगे। लोग कहते हैं हमें खारिश होती है और हमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। आप एक काम कर लें, सारी ज़िंदगी आपको कोई कानों का मसला नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब आप कानों में कॉटन स्वैब मारते हैं तो वो जो ईयर वैक्स होती है, जिसको मैल कहते हैं, वो आधी बाहर निकल आती है। कुछ आगे जाकर आपके जो ईयर ड्रम होता है, जो इसने वाइब्रेट करके आपको ये वॉइस सुनानी होती है। इवन कि आप हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की जो वॉइस सुन रहे हैं, आपके ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है। ये अल्लाह की तरफ से है। अब होता क्या है, आप मैल निकालने के चक्कर में आधी निकाल लेते हैं और आधी अंदर जाती है। ये जो मैल होती है ये असल में मैल नहीं, ईयर वैक्स है। इसने आपकी हिफाजत करनी होती है। ये होता क्या है कि ये खुद किस तरह साफ होती है। देखिए, नंबर 1 तरीका जो मुसलमानों के पास है वो ये है कि आपने इस मैल को खुद नहीं निकालना। ये ऑटो क्लीन करती है अपने आप को, खुद ब खुद मैल निकलती है। कैसे? देखिए, बेस्ट तरीका ये है, आप वजू करते हैं, जब आप अपने कान साफ करते हैं तो कानों के बाहर तक अगर ईयर वैक्स है तो वो खुद ही रिमूव हो जाती है। यानी आप जब कानों में उंगलियां डालते हैं तो मुसलमानों से बेहतर तरीकाकार तो किसी के पास नहीं। नंबर 2 इसका सबसे बेहतर तरीका होता है
कि आप जब नहाते हैं तो आपके नहाने में जब कानों में पानी जाता है तो वो जो बाहर होती है वो ईयरवैक्स निकल जाती है। आप डेली अगर शावर लेते हैं तो आपके कान में मैल नहीं जम सकती, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। और अगर आप माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और वजू करते हैं तो भूल जाइए कि आपके कान में कभी मैल होगी, तो आपको कॉटन स्वैब की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो मैल जिसको हम कहते हैं ये असल में ईयरवैक्स है। ये अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाई है। क्यों? आपके कानों में कीड़ा नहीं जाता, आपको बैक्टीरिया नहीं जाता, आपको ईयर इन्फेक्शन नहीं होता, गंद बाहर का जो आता है वो नहीं जाता। जब आप इसको निकाल देते हैं तो आधी तो वैसी परमानेंट जम जाती है, ईयर ड्रम के साथ जाकर अटैच होती है, और बाकी बाहर निकालने की वजह से आपको ईयर इन्फेक्शन होता है। ईएनटी के डॉक्टर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ता है। ये वो एक सिंपल सी चीज़ है, आपने किसी सूरत ये काम नहीं करना, आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं अगर आप ये काम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स और ये आपको नहीं बताते। आज आप कभी ज़िंदगी में कॉटन स्वैब आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, अच्छे स्टोर पर, उनके पास इम्पोर्टेड होती है, पाकिस्तान में जो बनती है उस पर लिखा है नहीं। इसका आइडिया लगाना मुश्किल होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माफिया को कमाई का हमेशा जरिया देखना है। कॉटन बड बेसिकली यूज़ होता है, ये क्यूटिप्स कंपनी ने बनाया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनके नाक में कोई गंद होता है जो खुद रिमूव नहीं कर सकते, या कहीं पे आपको कोई क्रीम लगानी होती है तो इसकी मदद से आप लगाते हैं। और आई लैशेस के लिए यूज़ होती है, उसके अलावा दीगर काम के लिए जहाँ पर आपका कॉटन स्वैब जाती है और मैल निकालती है। इवन कि आज कोरोना के टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ये कभी जिंदगी में कंपनी ने इवन के इनकार किया है कि हमने कभी बनाया नहीं। अब होता क्या है कि लोग खरीदते सिर्फ इसलिए है, कंपनी को भी पता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर लोग सिगरेट खरीदते हैं, पीछे लिखा होता है कि ये सेहत के लिए तंबाकूनोशी नुकसानदेह, लेकिन सरकार बना रही है, उसका तो अल्टीमेटली है नुकसान। सरकार बनाती भी है, इजाज़त भी देती है, क्योंकि अगर किसी मुल्क के अंदर प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं तो समझिए वो सरकार ही बना रही है, क्योंकि सरकार ने उनको इजाज़त दी है तो सरकार की ही है, क्योंकि पैसा उनको ज़्यादा टैक्स लेते हैं। अब आप सोचिए कि ईयरवैक्स जो है वो आपके कानों से जो मैल है उसको निकालना किसी सूरत ठीक नहीं है। ये ऑटो क्लीन करता है। देखिए ये कोई दांत नहीं है जिसको आपने मिसवाक करना है और साफ करना है, या आपने ब्रश करना है तो साफ करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। दांत ऑटो क्लीन नहीं होते। आपने सिर्फ एक काम करना है, आप डेली नहाएं। जब आप नहाते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी आपके कानों में जाता है और उसके बाद वो साफ हो जाता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी गंदगी है। आप बाहर जाएं तो जो डस्ट होती है या डर्ट होती है वो आपके कान में जाना चाहती है, वो असल में इन्फेक्शन है, वो साथ बैक्टीरिया भी लेकर जाती है। लेकिन अगर ईयरवैक्स होती है जिसको मैल कहते हैं तो वो आपके कान में नहीं जा सकती, फिर वो आपको इन्फेक्शन नहीं होता। ये वो चीज़ है जो इस्लाम हमें सिखाता है। देखिए इस्लाम ने जो वज़ू, ये अल्लाह पाक को क्या आपकी नमाज चाहिए या हमारी नमाजें चाहिए? अल्लाह पाक को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस बात की। इंसान जो भी करता है वो अपने भले के लिए करता है। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो अल्लाह के हुक्म से बताया और वो सब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए। आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी वज़ू कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। आप चेहरा धोते हैं, आप हाथ धोते हैं। इवन के लोग जब गुस्ल करते हैं, जो ज़्यादा नहाते हैं, उनको स्केबीज़ नहीं होते। स्केबीज़ आजकल जो बीमारी है जो ख़ारिश की वजह से होती है, जिसको आप कहते हैं गंदगी में रहने की वजह से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ईमान ले आए आप। कहाँ पर हमें साफ सुथरा रहना है वहाँ हम रहते नहीं। सड़कों पर जाकर देखिए गंद कितना, पार्क्स में देखिए गंद कितना। लोग इवन के आप देख ले, पाकिस्तान में एक दूध बेचने वाला है, वो कभी भी आपको साफ बर्तनों में दूध नहीं दे। आप उसकी बाइक देखिएगा, हत्ता कि वो चाहे लाखों रुपया कमा रहा हो, गंदी बाइक, टूटी बाइक उसकी होगी, गंदे कपड़े उसके होंगे, धुआं छोड़ती बाइक होगी, वो पूरा माहौल भी ख़राब करेगा। यहाँ पर हमें दीन याद नहीं आता। हम कहते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत जब आप करते हैं तो आप उनकी चीज़ों से सीखते भी हैं। आपको सफाई सुथराई रखनी है, आपको अपनी भी, लोगों की भी। अब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डॉक्टर्स की चांदी है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा। अगर ये सारे डॉक्टर्स और ये कंपनियां, मिसाल के तौर पर अब आप कॉटन स्वैब लेते हैं, अब उसके ऊपर अगर डब्बों के ऊपर ये लिखना और साथ तस्वीर बनी हो कि आपने इसको कान में नहीं मारना और साथ क्रॉस का निशान हो, तो आप सोचिए उनकी कितनी बिकेंगे। लोग तो लेते इस डर से, और छोटा सा उन्होंने लिखा है कि अदालत के अंदर केस ना कोई दायर कर दे। सो इस सूरत हाल में आपने ईयर इन्फेक्शन से बचना है
और कभी ज़िंदगी में याद रखिएगा, आपने भूल जाएं, अब नेचुरल तरीके यूज़ करें, शावर लें, नहाएं, साफ सुथरे रहें, इंशाल्लाह आप 99% बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। इलाज एहतियात से बेहतर है, ये डॉक्टर मानता है, जबकि एहतियात इलाज से बेहतर है। सूरत हाल के अंदर हमेशा याद रखिएगा, एहतियात करें, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक के बनाए हुए कवानीन और उनके अहकामात पर आंखें बंद करके अमल करें, साइंस खुद ही घुटने टेक देगी आपके आगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।